गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग इस चैनल के माध्यम से अकाउंट और स्टेट दोनों पढ़ रहे हैं। स्टेट में हम लोग चैप्टर नंबर 3 रैखिक नियत संबंध पढ़ रहे हैं, जिसमें अलग अलग वीडियो के माध्यम से मैंने आपको थियरी, सूत्र और 3.1 को पूरा करवा दिया है। कुछ प्रश्न और उदाहरण मैंने आपको होमवर्क के रूप में भी दिया था। आप में से कई लोगों का मुझे रिप्लाई आया, उनको थैंक यू सो मच, और जिन लोगों का बाकी है वो लोग अभी करके भेजें मुझे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं दोस्तों 3.2। 3.1 में आपने जो न्यूनतम वर्ग की विधि थी उसमें से दो विधि यानी x माइनस एक्स बार, जब x बार और y बार पॉइंट में ना हो तब, और दूसरा जब संख्याएं छोटी हो तो xy वाली विधि का उपयोग सीख लिया है। आज हम 3.2 में uv वाली विधि सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 136, स्वाध्याय 3.2, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। कपास की फसल खाद के उपयोग के प्रभाव को जानने के लिए एक अध्ययन से निम्नानुसार सूचना मिलती है। खाद का उपयोग 10 किग्रा में दिया हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा, कितने में दिया हुआ है? 10 किग्रा में दिया हुआ है। x 28, 35, 25, 24, 20, 25, 20। कपास की फसल प्रति हेक्टर क्विंटल में दिया हुआ है। y 128, 140, 115, 120, 105, 122 और 100। इस सूचना से y का x के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात कीजिए और 300 किग्रा खाद का उपयोग हुआ हो तो प्रति हेक्टर कपास की फसल का आकलन कीजिए। यानी x आपको दिया हुआ है 30। x कितना दिया है दोस्तों? आपको 30। अब मैं 30 बोल रहा हूँ तो आपको बार बार लग रहा होगा किताब में तो 300 लिखा हुआ है सर, 30 भूल से बोल रहे हैं। 30 भूल से नहीं कह रहा हूँ, 30 होगा क्योंकि वहाँ 300 लिखा हुआ है, वो बात सही है। लेकिन ऊपर मैंने आपको ध्यान आकर्षित करवाया था कि ऊपर जो x दिया हुआ है वो 10 किग्रा में दिया हुआ है, यानी जो ऊपर 28 दिया है वो भी 28 नहीं 280 है। तो इसलिए नीचे जो 300 दिया है उसको भी अगर हम 10 किग्रा में कन्वर्ट करेंगे यानी 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना कहलाएगा? 30। इसलिए ध्यान रखना है x की जगह पे आपको 300 नहीं 30 रखना है। और y का जो आंसर आएगा वो प्रति हेक्टर क्विंटल में आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। स्वाध्याय 3.2 का पहला प्रश्न, x y, x में 28, 35, 25, 24, 20, 25, 20, 20, 25, 20। y में 128, 140, 115, 120, 105, 122 और 100। दोस्तों इस चैप्टर में सबसे पहला काम क्या करना है? आपको x बार और y बार निकालना है। x बार और y बार निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? x और y का टोटल करेंगे। तो x का जब टोटल करेंगे तो आएगा 177, 177, और y का जब टोटल करेंगे तो y का आएगा 830। x बार y बार कैसे निकालते हैं आपको पता है दोस्तों? x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n, यानी 177 बटे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है n, तो 7 से भाग लगा देंगे तो आपका x बार आएगा 25.29। देख सकते हैं किस में आया है? पॉइंट में आया है। y बार निकालेंगे तो y बार बराबर सिग्मा y बटे में n, तो y आया है आपका 830। 830 भागे 7 करेंगे हम तो ये आएगा दोस्तों 118.57। अब पॉइंट में आया है तो हम पहले विधि का उपयोग तो कर नहीं सकते और संख्याएं काफ़ी बड़ी है, इसलिए हमें कौन सी विधि का उपयोग करना पड़ेगा? तीसरे विधि यानी यूवी का उपयोग करना पड़ेगा। यूवी वाली विधि का उपयोग करना पड़ेगा। ऐसे आप चाहेंगे दूसरे विधि से भी करेंगे तो आंसर आ ही जाएगा, लेकिन आंकड़े काफ़ी बड़े हो जाएंगे और हमें सीखना भी है। इसके लिए हम यूवी वाली विधि का उपयोग करेंगे। यूवी वाली विधि में कौन कौन से कॉलम होंगे? सबसे पहले u बराबर x माइनस a, v बराबर y माइनस b, उसके बाद uv और u स्क्वायर। इस तरफ से इतने सारे कॉलम होंगे। एक कॉलम पार्ट 2 की अपेक्षा कम होगा। v स्क्वायर आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये a और b के बारे में मैंने आपको दोस्तों बताया था कि अलग अलग माध्यम से अलग अलग सर टीचर अलग अलग संख्याओं को a मानते हैं।
कोई x बार के नज़दीक वाले को a मानता है, कोई जो बार बार रिपीट संख्या हो रही होती है उसे a मानते हैं। और हम लोग क्या करने वाले हैं, मैंने आपको क्या सिखाया, जो सबसे छोटी संख्या होगा x में जो सबसे छोटी संख्या होगी उसे हम a कहेंगे और y में जो सबसे छोटी संख्या होगी उसे हम b कहेंगे। ऐसा हम जानबूझकर करते हैं क्योंकि ऐसा करने से हमारा कोई भी आंकड़ा माइनस में नहीं आएगा और प्लस माइनस की गलती हमसे नहीं होगी। तो देखते हैं x में सबसे छोटा क्या है दोस्तों, तो x में सबसे छोटा है 20, याद रखने के लिए यहाँ लिख दे रहा हूँ। और y में सबसे छोटा है दोस्तों 100। अब इन सब में से बारी बारी से क्या माइनस करना है, 20 माइनस करना है, और y में सब में से बारी बारी से क्या माइनस करना है, 100 माइनस करना है। हमारे दिमाग में तो पहले से ही फिट है कि माइनस में आने वाला नहीं है, इसलिए कोई चिंता नहीं। 28 में से 20 घटाएंगे तो 8, उसके बाद 35 में से 20 घटाएंगे तो 15, 25 में से 20 घटाएंगे तो 5, 24 में से 20 घटाएंगे तो 4, 20 में से 20 घटाएंगे तो 0, 25 में से 20 घटाएंगे तो 5 और 20 में से 20 घटाएंगे तो 0। तो इस तरह से दोस्तों हो जाएगा, टोटल करेंगे तो आएगा 37। उसके बाद b किसको माना है हमने, 100 को। 128 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 28। 140 में से 100 घटाएंगे तो कितना होगा, 40, 15। 120 में 100 घटाएंगे तो 20, 105 में से 100 घटाएंगे तो 5, 122 में से 100 घटाएंगे तो 22 और 100 में से 100 घटाएंगे तो 0। इस तरह से v का जो टोटल है वो टोटल आएगा 130। उसके बाद दोस्तों uv, इन दोनों का गुणा 28 गुणे 8 करेंगे तो 224, 40 गुणे 15 करेंगे तो 600, 15 गुणे 5 करेंगे तो 15 बचे 75, 20 चौक 80, 5 गुणे 0 करेंगे तो 0, 22 पंचे 110 और ये भी क्या होगा 0। इसका जब योग करेंगे तो इसका योग आएगा 1089। अब u स्क्वायर ये रहा, 28 का वर्ग करेंगे दोस्तों, सॉरी u स्क्वायर, u ये रहा, 8 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो 64, 15 का वर्ग 225, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, 0, 5 का वर्ग 25 और फिर लास्ट में 0। योग करेंगे दोस्तों तो 355। तो इस तरह से हमारा आधा काम लगभग पूरा हो गया। हमने x बार y बार निकाल दिया और कोष्टक भी हमने बना लिया है। अब b बाई एक्स यानी b की बारी, उसका सूत्र होगा n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v बटे में n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर। याद रखिएगा कि यहाँ पे अंडर रूट नहीं आता है और दो अलग अलग जो पक्ष हम लिखते थे उसके बदले में एक ही आता है, x वाला या तो u वाला। चलिए अब मान रखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले n कितना था दोस्तों हमारा 7, सिग्मा uv कितना था 1089 माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v। सिग्मा u कितना है दोस्तों, ये रहा 37 और सिग्मा v 130, तो 37 गुणे 130 बटे में n वापस कितना 7, u स्क्वायर 355 माइनस u का होल स्क्वायर, u कितना है 37 का होल स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों 7 गुणे 1089 करेंगे हम तो 7623 माइनस 37 गुणे 130 करेंगे तो 4810 बटे में 355 गुणे 7 करेंगे तो 2485, 2485 माइनस 37 का वर्ग करेंगे तो 1369। अब माइनस कर देते हैं तो 7623 में से 4810 आप माइनस करेंगे तो आपका आएगा 2813 बटे में 1116 और इस तरह से फाइनल आपका बी का आंसर होगा 2.52। तो ये आपका दूसरा स्टेप बी कंप्लीट हो गया। तीसरे स्टेप में हमें दोस्तों क्या निकालना है, ए बराबर क्या होता है y बार माइनस बी एक्स बार। तो y बार दोस्तों कितना है, तो y बार यहाँ देख सकते हैं 118.57 माइनस बी कितना आया है 2.52 और x बार कितना है दोस्तों, तो x बार है 25.29। x बार है दोस्तों 25.29। तो 118.57 माइनस 2.52 गुणे 25.29 करेंगे आप तो आपका आंसर आएगा 63.73। और आप जब 63.73 माइनस करेंगे तो आपका ए का जो आंसर है वो आएगा 54.84। ए आ गया दोस्तों। अब हम वाई कैप की बात करें तो वाई कैप बराबर ए प्लस बी एक्स, ये वाई कैप का सूत्र होता है।
जहाँ पे आपको x कितना दिया हुआ है, तो x तो ऐसे 300 लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि 10 की ग्राम में दिया है इसलिए हम 10 से भाग लगाएंगे, तो x कितना कहलाएगा, 30 कहलाएगा। वाई कैप बराबर क्या होता है, a प्लस बी एक्स, हमने लिख दिया a प्लस बी एक्स, और जहाँ पे x कितना दिया हुआ है, तो x 300 दिया हुआ है, लेकिन ऊपर आप कोष्टक में देखेंगे तो x में लिखा है 10 की ग्राम में, इसलिए हम 10 से भाग लगा लिए और x कितना मानेंगे, हम 30 मानेंगे। तो सबसे पहले a और b का मान रख देते हैं, तो a कितना है 54.84, b कितना आया है आपका दोस्तों 2.52, और x एक बार लिखकर छोड़ देंगे तो ये कहलाएगा नियत संबंध रेखा, क्योंकि हर सवाल में लिखा होता है कि नियत संबंध रेखा का अनुवायोजन करके, तो ये नियत संबंध रेखा हो गया। अब हम इसमें x का मान रख देंगे, तो 54.84 प्लस 2.52 इंटू एक्स कितना है आपका 30, तो 54.84, 2.52 में दोस्तों जब आप 30 का गुना करेंगे तो आएगा 75.6, और इस तरह से हमारा वाई कैप का जो आंसर है, वाई कैप हमारा आएगा 130.44 हेक्टर प्रति क्विंटल। आप लिख दीजिएगा बाजू में, मेरे पास जगह नहीं है, 130.44 हेक्टर प्रति क्विंटल। थोड़ा नीचे तक मैंने लिखा है लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसा उम्मीद करता हूं, और मैं बारी बारी से बोल भी रहा हूं। वाई कैप हमारा आया था 54.84 प्लस 2.52 एक्स, जिसमें हमने x का मान रखा, तो x का मान कितना था 30 था, 30 से गुना किया तो 75.6 आया, दोनों को हमने जोड़ा तो वाई कैप आया है 130.44। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अभी हम एक क्वेश्चन ऐसा देखते हैं जिसमें हमें Cx और Cy, आपको याद होगा दोस्तों जब बड़ी संख्या होती है तो हम उसमें कुछ कॉमन लेते हैं, 1000 वाली या 10 सब पे एक एक जीरो हो तो हम कॉमन लेते हैं। तो ऐसे एक प्रश्न को देखते हैं, तो ऐसा प्रश्न चौथा प्रश्न है, उसको हम पढ़ते हैं और उसको हम देखते हैं। तो चौथे प्रश्न में आप देखेंगे दोस्तों, मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, एक बड़े शहर के घर में उपयोगित स्थान एवं मासिक भाड़े, पेज नंबर 136 ही है, 3.2 का ही चौथा प्रश्न, जिससे कि क्या है उसके बाद दूसरा और तीसरा प्रश्न आप कर सकेंगे, दूसरा तीसरा और पांचवा ये प्रश्न आप होमवर्क के रूप में कर सकेंगे। मैं आपको इमेज नहीं भी भेज पाऊँ तो मैंने आपको बुक का PDF भेजा है आपके ग्रुप में, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। तो अभी मैंने आपको पहला प्रश्न करवाया, हम चौथा प्रश्न करेंगे। चौथा प्रश्न करने के बाद होमवर्क के रूप में आप दूसरा तीसरा और पांचवा प्रश्न कर सकते हैं, और उदाहरण में भी उदाहरण नंबर हमने 1 2 3 किया था, 4 5 6 कर सकते हैं आप उदाहरण में। और स्वाध्याय के प्रश्नों में भी आपको कुछ प्रश्न मैं दूंगा होमवर्क के रूप में। पहले हम चौथा प्रश्न देख लेते हैं। एक बड़े शहर के घर में उपयोगित स्थान एवं मासिक भाड़े के बीच का संबंध जानने हेतु निम्नानुसार सूचना एकत्र की गई है। तो सूचना देखिए, एक्स और वाई लिखते हैं और नीचे लिखा हुआ है उपरोक्त सूचना से वाई का एक्स के प्रति नियत संबंध रेखा प्राप्त कीजिए यदि घर उपयोग की जगह 110 वर्ग मीटर, यानी आपको एक्स दिया हुआ है 110, तो उसके मासिक भाड़ा का आकलन कीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम एक्स और वाई लिख लेते हैं। तो x में 55, 60, 75, 80, 100, 120 और 140। y में 18,000, 19,000, 20,000, वापस 20,000, 25,000, 30,000 और 50,000। सबसे पहला काम दोस्तों हम क्या करेंगे, एक्स बार और वाई बार निकालेंगे हमेशा की तरह। तो एक्स बार और वाई बार निकालने के लिए मेरे पास कैलकुलेशन है, तो मैं उसको देख ले रहा हूँ। तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बटे में एन, तो ये x को जोड़ेंगे हम, तो x को जोड़ेंगे तो 630 और बटे में n कितना है आपका दोस्तों, तो n है 7, तो ये 90 आ गया। y बार निकालने के लिए दोस्तों y बार बराबर सिग्मा y बटे में n, y का योग करेंगे तो 1,82,000, 1,82,000 भाग्य 7, तो ये आएगा दोस्तों 26,000।
चलिए दोस्तों, और अच्छी बात हो गई, और अच्छी बात ये हो गई दोस्तों कि Cx और Cy की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि x बार और y बार पॉइंट में नहीं आया है दोस्तों, और x बार y बार पॉइंट में नहीं आया तो हम आसानी से पहले विधि का उपयोग कर सकते हैं। और पहला विधि में कॉलम तो ज़्यादा रहते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा है क्योंकि उसके जो स्टेप है वो स्टेप काफ़ी कम होते हैं। तो पहले विधि के हिसाब से हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए, तो x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, फिर इन दोनों का गुणा यानी x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, और फिर एक लास्ट कॉलम चाहिए होगा हमें x माइनस एक्स बार का वर्ग दोस्तों। और फिर हम b बाई एक्स का सूत्र लिखेंगे दोस्तों, b बराबर सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार बटे में सिग्मा x माइनस एक्स बार का वर्ग। तो दोस्तों ये तो और आसान हो जाएगा आपको, cy अपॉन सी एक्स यानी u v वाली विधि से भी आसान, तो इसे हम और आसानी से कर सकेंगे। x बार हमारा कितना आया है 90, और y बार हमारा कितना आया है 26,000। याद रखने के लिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 90 और 26,000, यानी x में से बारी बारी से हमें क्या माइनस करना है, 90 माइनस करना है, और y में से बारी बारी से हमें 26,000 माइनस करना है। तो 90 माइनस करेंगे तो 55 में से जब हम 90 माइनस करेंगे तो दोस्तों 45 माइनस का 45, उसके बाद माइनस का 35 आएगा दोस्तों। 60 में से 90 माइनस करेंगे तो माइनस का 30, 75 में से 90 माइनस करेंगे तो माइनस का 15, 80 में से 90 माइनस करेंगे तो माइनस का 10, 100 में से 90 माइनस करेंगे तो 10, 120 में से 90 माइनस करेंगे तो 30, और 140 में से 90 माइनस करेंगे तो 50। उसके बाद मैंने कहा था दोस्तों टोटल कितना आना चाहिए 0, नहीं तो आप समझ जाना कि कुछ मिस्टेक हो रहा है। तो 50 और 30 80 और 10 90, और यहाँ पे भी कर सकते हैं आप 65 और 65 और 15 80 और 10 90, यानी कितना होगा 0। अब दोस्तों इसमें से बारी बारी से 26,000 माइनस करना है, तो 18,000 में से 26,000 माइनस करेंगे तो माइनस 8, 8,000, 19,000 में से 26,000 माइनस करेंगे तो माइनस 7,000, उसके बाद 20,000 में 26,000 माइनस करेंगे तो माइनस 6,000, यहाँ पे भी माइनस 6,000, 25,000 में से 26,000 माइनस करेंगे दोस्तों तो माइनस 1,000, 30,000 में से 26,000 माइनस करेंगे तो 4,000, और 50,000 में से 26,000 माइनस करेंगे दोस्तों तो 24,000। तो इस तरह से इसका भी अगर योग आप करेंगे तो देख सकते हैं 24 और 4 28,000, और यहाँ प्लस में और माइनस में भी 6 और 1 7, 6 13 7 20 और 8 28,000, तो ये भी कितना होगा 0। अब हम गुना कर लेंगे दोस्तों, तो 8,000 गुणे 35 माइनस माइनस प्लस में ही होगा 3 0। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, 2,80,000, 3 7 21, 2,10,000, ये भी प्लस में होगा, दोनों माइनस में था, 15 छक्का 90, ये भी प्लस में होगा 90,000, ये भी प्लस में होगा 6,000 गुणे 10 60,000, ये दोस्तों माइनस में होगा माइनस 10,000 क्योंकि एक ही बार माइनस है, 4 तिहाई 12, 1,20,000, और 24 पंचे 120, बारह लाख। अब सबका योग कर लेना है आपको, वो हम कर लेंगे बाद में। x माइनस एक्स बार का वर्ग करते हैं तो 35 का वर्ग करेंगे आप दोस्तों तो 1225, 30 का वर्ग करेंगे तो 900, 15 का वर्ग करेंगे तो 225, 10 का वर्ग करेंगे तो 100, वापस 100, 30 का वर्ग करेंगे तो 900, और 50 का वर्ग करेंगे तो 2500। उसके बाद दोस्तों काम बहुत आसान है, ये सब जोड़ लेना है। जोड़ते समय ध्यान रखना है कि 10,000 माइनस में है तो उसे माइनस कर दीजिएगा। ये जो टोटल आएगा उसमें आप ये टोटल रख देंगे मान, तो आपको b मिल जाएगा। b मिलने के बाद आप a निकाल सकते हैं, a बराबर वाई बार माइनस बी एक्स बार, और जब a और b दोनों मिल जाएगा तो आप y कैप की रेखा में रख लेंगे a प्लस बी एक्स, और इसमें आप मान रख सकते हैं। x की वैल्यू भी आपको दी है, उम्मीद करता हूँ कि आप ये कर सकेंगे। तो ये आपका स्वाध्याय 3.2 का आपका पहला और चौथा प्रश्न हो गया। बाकी के प्रश्नों को आप दूसरी विधि से कर सकते हैं। कहाँ तक करना है आपको तो मैं एक बार बता दूं आपको। क्वेश्चन नंबर मैंने पहला और चौथा करवाया है, दूसरा तीसरा पांचवा आप कर सकते हैं। साथ ही साथ स्वाध्याय में उदाहरण के प्रश्नों को तो बाद में भी कर लेंगे तो चलेगा। स्वाध्याय में आप सेक्शन ई का पहला दूसरा और सेक्शन एफ का 1 से लेकर 5 तक
के प्रश्नों को आप होमवर्क के रूप में कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे कल ही करके भेजें, 2-3 दिनों में भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सब आपके प्रैक्टिस के लिए है। ये सब सेम जैसा मैंने आपको करवाया है वैसा ही है, तो इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा और हल करिएगा। थैंक यू सो मच।